Hi everyone, welcome back to Akira Study channel. Today we are going to study current affairs of last 2 week of January, that is from 15 January to 31st January of the year 2022. Two videos I have uploaded earlier, that is from 1 January to 14 January. In this video we are going to discuss last week of January. So अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CET HSSC की, SSC की, CPO, CGL, CDS, NDA, HCS, ग्रुप CND एंड रेलवे एग्जाम्स. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. सो वीडियो को लास्ट तक देखें. जैसा कि मैंने पहले कहा है तो ये पार्ट 3 है करंट अफेयर्स का. 2 वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं. तो जनवरी में 3 वीडियोस में हमने जनवरी करंट अफेयर्स कवर करा दिया गया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में किस कंट्री ने टॉप किया है? सो अब की बार 2 कंट्रीज़ ने टॉप किया है. वैसे हमेशा जापान होता है टॉप पर, अब की बार 2 कंट्रीज़ ने टॉप किया है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. बोथ 1 and 2, जापान एंड सिंगापुर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, इंडियाज़ ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर गुलाबू पास्ड अवे एट वन विहार नेशनल पार्क विच इज़ सिचुएटेड इन. इंडिया का जो ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर था वो उसकी डेथ हो गई है रिसेंटली. सो वो वन विहार नेशनल पार्क में था. तो ये पूछा गया वन विहार नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है. जो ये स्लॉथ बियर था गुलाबो, ये मदारी से रेस्क्यू करवाया गया था और ये नेशनल पार्क था मध्य प्रदेश में. सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, मध्य प्रदेश. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, which country will surpass China as the world's third largest consumer of ethanol by 2026. कौन सी कंट्री चाइना से आगे आ जाएगी इथेनॉल के कंज्यूमर में इन द ईयर 2026? सो ये कंट्री है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, इंडिया. इंडिया चाइना को 2026 में सरपास कर जाएगी इथेनॉल के कंज्यूमर में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, Election Commission of India has withdrawn the appointment of which actor as the state icon of Punjab. So ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद. सोनू सूद पंजाब के स्टेट आइकन थे, बट अब पंजाब के इलेक्शन में सोनू सूद की सिस्टर पार्टिसिपेट कर रही है और सोनू सूद उनकी सपोर्ट कर रहे हैं. तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि उनको विड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, Ganganagar Mela is organized on the auspicious occasion of Makar Sankranti at Sagar Island in. So Sagar Island is situated in West Bengal. So option number 4 is correct. Now question number 6 is, 18th Kachai Lemon Festival begins in which state? So Kachai Lemon Festival का 18वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? So option number 2 is correct, मणिपुर में. Next question is question number 7. National Startup Day was observed on. So National Startup Day was observed on 18 January. So option number 3 is correct. Now question number 8 is, Pandit Birju Maharaj passed away recently is related to. पंडित बिरजू महाराज का अभी निधन हुआ है. सो वो डांस से रिलेटेड है, नृत्य से रिलेटेड है, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सी फॉर्म से रिलेटेड है? सो ही इज़ रिलेटेड टू कथक. सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. बेरेटिनिब एंड सोट्रोविमैब इन न्यूज़ आर व्हाट? सो ये दो नाम न्यूज़ में है. सो ये क्या है? मेडिसिन है, न्यू स्पीसीज है, न्यू मूवी है या एनिमल्स है? सो दीज टू आर मेडिसिन. So option number 1 is correct. Now question number 10 is, which state will host खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023? कौन सा स्टेट होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का संस्करण? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश. Now, question number 11 is, a rare albino saltwater crocodile has been recently sighted at
भितरकनिका नेशनल पार्क इन? सो एक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को देखा गया है भितरकनिका नेशनल पार्क में. सो भितरकनिका नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा. Now, question number 12 is, which of the following player stepped down as test captain of Indian cricket team after 7 years? So, I hope आपको आंसर पता है इसका. So, the correct answer is option number 3, विराट कोहली. विराट कोहली ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार कप्तानी संभाली थी टेस्ट मैच में, और अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है इससे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, अ न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग डिस्कवर्ड इन द पनामा जंगल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट. सो पनामा जंगल में जो नया रेन फ्रॉग डिस्कवर किया है तो उसका नाम किस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के नाम पर रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ग्रेटा थनबर्ग. इनके नाम पर रखा गया है उस रेन फ्रॉग का नाम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. न्यू स्नेल डिस्कवर्ड रिसेंटली इज नेम्ड आफ्टर. नई स्नेल की स्पीसीज डिस्कवर की है, सो उसका नाम किस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट पर रखा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इसका नाम भी ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर ही रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, which of the following player is world's highest paid female athlete? दुनिया में सबसे ज़्यादा मनी चार्ज करने वाली फीमेल एथलीट कौन है? सो ये जापान की एथलीट है, टेनिस प्लेयर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नाओमी ओसाका. अगर इंडिया की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट? इंडिया की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट कौन है? सो ये है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु. वर्ल्ड में बात करें तो ये 7वें नंबर पर आती है, इंडिया में ये टॉप है 1st नंबर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. ऑन द ओकेजन ऑफ आर्मी डे, इंडियन आर्मी अनवेल्ड अ मोन्यूमेंटल नेशनल फ्लैग एट. सो इट इज़ एट जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन. Next question is question number 18. Indian Railway has decided to redesignate post of train guard to. तो इंडियन रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि जो ट्रेन गार्ड्स थे उनको अब से दूसरे नाम से पुकारा जाएगा. तो वो क्या नाम है? उनको कहा जाएगा ट्रेन मैनेजर. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व? भारत में पहली बार ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? सो द स्टेट नेम इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तमिलनाडु. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज, डैश हैज़ डिस्कवर्ड अ न्यू पोटैटो शेप्ड प्लेनेट अराउंड 1500 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ. पृथ्वी से 1500 लाइट ईयर दूरी पर एक नया आलू की शेप का एक प्लेनेट डिस्कवर किया गया है. सो उसका नाम क्या है? वो है वास्प 103b. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट ब्लैक वीमेन हु अपीयर्ड ऑन अमेरिकन कॉइन? पहली बार अश्वेत महिला का चित्र जो अमेरिकन कॉइन है उन पर अंकित किया गया है, तो वो कौन है? सो द लेडी नेम इज माया एंगेलो. सो ऑप्शन नंबर 1 is correct. Now question number 22 is, Dash festival recently celebrated by the tribes of अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स ने अभी फ़िलहाल जनवरी में कौन सा फेस्टिवल मनाया है? सो द फेस्टिवल नेम इज सिरोही फेस्टिवल. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. Now question number 23 is, which of the following became the first UT to vaccinate all children of 15 to 18 years? So 15 to 18 years children की वैक्सीनेशन शुरू हुई है,
3 जनवरी से, हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। सो कौन सी यूनियन टेरिटरी बनी है जिन्होंने सबको वैक्सीनेट कर दिया है, 15 से 18 साल के सारे बच्चों को वैक्सीनेट कर दिया है? मैं आपको थोड़ा हिंट दूं तो इस यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन सबसे कम है, अराउंड 70,000, 70,000 पॉपुलेशन है। सो द करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज इन्फिनिटी ब्रिज ऑफ फॉर ट्रैफिक हैज़ बीन ओपन फॉर फर्स्ट टाइम इज लोकेटेड इन। इन्फिनिटी ब्रिज है ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, कौन से देश में शुरू किया गया है, कौन सी प्लेस पे शुरू किया गया है? सो जो ये ब्रिज है इसकी शेप इन्फिनिटी जैसी है, इन्फिनिटी ब्रिज। सो ये शुरू किया गया है एट दुबई। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन जनवरी 2023? So the correct answer is option number 4, Kerala. Next question is question number 26. Dash has been named as the world's oldest living land animal by the Guinness Book of the World Record. अभी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस एनिमल का नाम ऐड किया गया है? सो ये एक टर्टल है और नाम है इसका जोनेथन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जोनेथन नाम का कछुआ है जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है सबसे ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल में। नेक्स्ट इज 27. पद्मश्री अवॉर्डी एंड नोटेड सोशल एक्टिविस्ट शांति देवी पास्ड अवे एट 88 शी वॉज वर्किंग फॉर। सो पद्मश्री से अवॉर्डी थी ये, अभी पुरस्कारित किया गया था इनको इन द ईयर दिसंबर 2020 में। सो ये किस फील्ड से रिलेटेड थी? So she was working for tribal rights. Next question is question number 28. Madhya Pradesh wild animal called Kolarwali or super mom died recently was. So she was a tigress. So option number 2 is correct. Next question is question number 29. Which of the following state will host 9th विमेन नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप? सो केरला भी नहीं हो सकता। अब आप इन्वायरमेंट देख के चलें कि कौन से स्टेट का क्या क्लाइमेट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि राजस्थान भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा नहीं है, असम भी नहीं है, केरला भी नहीं है। सो गैस वर्क भी कर सकते थे आप इस क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज ALH 84001 रिसेंटली इन न्यूज़ इज। सो ये क्या है? मेट्योराइट है, प्लेनेट है, एनिमल है या वायरस है? सो ये जो न्यूज़ में है ये है एक मेट्योराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा? निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री, कौन सा देश अपनी कैपिटल राजधानी जकार्ता से नुसंतारा शिफ्ट कर रहा है? सो आई होप आपको पता है कौन सी कंट्री की कैपिटल थी जकार्ता। सो द करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। क्लाइमेटिक रीजन बता रहे हैं कि इन्वायरमेंटल रीजन है वहाँ पर। जैसे हमें पता है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी भी हमारे पास जकार्ता है जो बहुत स्पीड से डूब रही है। सो ये शिफ्ट कर रहे हैं जकार्ता से नुसंतारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32. ऑपरेशन सर्द हवा इज स्टार्टेड बाय whom? सो ऑपरेशन सर्द हवा is started by option number 4, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। पाकिस्तान की साइड जो बॉर्डर है वहाँ ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. जेंट एस्टेरॉयड बिगर देन बुर्ज खलीफा रिसेंटली पास्ड द अर्थ नेम्ड एज। बुर्ज खलीफा से भी बड़ा एस्टेरॉयड है वो जिसने अर्थ को अभी पास किया है, अर्थ के बिल्कुल नज़दीक से गया है। सो उसका नाम क्या रखा गया है? सो इट्स नेम इज 7482 1994 PC1. So option number 1 is correct. Now question number 34 is a digital justice clock is started by.
एक जस्टिस क्लॉक है, वो कौन सी हाई कोर्ट द्वारा स्टार्ट की गई है। इस क्लॉक में ये दिखाया गया जाएगा कि कितने केस पेंडिंग है, कितने केस सॉल्व किए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा, हर कोई वहाँ पर देख सकता है। तो ये जस्टिस क्लॉक किसके द्वारा शुरू की गई है? सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। डैश कंट्री longest underwater tunnel named Taihu is now open to open vehicle traffic. So कहाँ है ये? So this is in China. Option number 1 is correct. Which player announced retirement after the game after 2022 season? So किस प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस की है 2022 के गेम्स के बाद? So the player is tennis player and she is from India. Her name is Sania Mirza. So option number 1 is correct. Now question number 37 is NDRF Raising Day 2022 observed on. तो NDRF डे कब मनाया गया है 2022 में? So the correct answer is option number 3, 19 जनवरी। NDRF की फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इज UN जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। सो 2020 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है एज द ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नाउ so option number 2 is correct. Now question number 39 is who among the following is brand ambassador of Australian wine brand Jacob's Creek? ऑस्ट्रेलिया की एक वाइन है और नाम है उसका जैकॉब्स क्रीक। उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मिताली राज। ये इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन है। Now question number 40 is who became MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? सो पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसको नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अतुल कुमार गोयल। Now question number 41 is which of the following is the first milk village of Union Territory जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव कौन सा बना है? सो द विलेज नेम इज जेरी विलेज। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 इज रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड बाय सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट प्राइज? सो इनका नाम है प्रोफेसर विनोद शर्मा। इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव साइंड एग्रीमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि ब्रिज विद हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने आदि बद्री ब्रिज बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ साइन किया है, एग्रीमेंट किया है? सो ये स्टेट है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री सरस्वती नदी है जिस पर ब्रिज बनाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में कुकुम्बर, खीरे और ककड़ी का निर्यात करने में फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश रहा? सो दिस इज India. Next question is question number 45. Which of the following country recently declared environmental emergency? पर्यावरणीय आपातकाल कौन से देश में लगाया गया है? So, ये है पेरू। Now it's time for quiz. 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। Our first question is on which day आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड? आर्मी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास पहला है 5 जनवरी, 15 जनवरी,
25 जनवरी और 30 जनवरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी विल एस्टेब्लिश। इंडिया में पहली बार पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ एस्टेब्लिश की जाएगी, कहाँ खोली जाएगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू अवार्ड हाउ मेनी पीपल विद पद्म अवार्ड 2022। 26 जनवरी को अनाउंसमेंट हुई है, तो कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2022 में। सो ये है 119, 114, 128, 141। या इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच स्टेट वून 9th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप। 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैम्पियनशिप कौन से स्टेट ने जीती है, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या गोवा। नाउ आवर लास्ट क्विज क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑन 26 जनवरी विच ईयर ऑफ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड। 26 जनवरी को कौन सी वर्ष मनाई गई है रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर इन 3 ऑप्शन में से ही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक you guys for watching. If you are new to this channel, please subscribe the channel, and if you find this video like-worthy, do like, share and subscribe. We will meet in next video with next topic. Till then, take care.